अगर आप 10वीं पास हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले वो भी हाई कोर्ट में, तो ये बिल्कुल आप ही के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं DSSB के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एग्जाम दिल्ली हाई कोर्ट 2025 की भर्ती है, जो कि हाई कोर्ट में अटेंडेंट की भर्ती है। क्वालिफिकेशन बिल्कुल मिनिमम है 10वीं पास, और सैलरी लेवल 3 ग्रुप सी की ये आपकी वैकेंसी है, तो सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है, लगभग 24 से 25 हजार आपको सैलरी मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं पूरी डिटेल में इस पर। आप वेबसाइट पर जाओगे, DSSB दिल्ली गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन आया है आपका 14/8 को, और एग्जाम का जो फॉर्म आपको भरने के लिए शुरुआत होगी वो होगी 26/8/2025, मतलब 26 अगस्त 2025 से ये फॉर्म फिल होना शुरू होंगे। खत्म कब होगा? 1 महीने बाद 24/9/2025, 24 सितंबर की रात 12 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इतना लेट मत करना, आते से ही आप फॉर्म भर देना। ये एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट, ये फॉर्म भरने की डेट है, इनको जरूर याद कर लो। 26 अगस्त से 26 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर मैं पोस्ट का नाम बताऊं, जो कि बता चुका हूं, क्या है तो कोर्ट अटेंडेंट है। देखो, कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट H और सिक्योरिटी अटेंडेंट। यहां पर 4-5 प्रकार की वैकेंसी है, अलग अलग इनमें पोस्ट हैं। अगर टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो 350 के आसपास ये आंकड़ा है, जो कि मैं दिखाऊंगा। लेकिन सभी के सभी पोस्ट में आपको जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बात करूं तो इसमें पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट देखने को जो मिल रहा है वो है 334। कितना? 334 टोटल पोस्ट है, 334 अलग अलग पोस्ट है। आप हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट बन सकते हो, इसके लिए टोटल पोस्ट है 295। कोर्ट अटेंडेंट S, इसमें आपका 22 पोस्ट। कोर्ट अटेंडेंट L, इसमें आपका 1 पोस्ट। कोर्ट अटेंडेंट यहां पर रूम अटेंडेंट है H, इसमें 13 पोस्ट, और सिक्योरिटी अटेंडेंट इसमें 3 पोस्ट। टोटल आपका 334। और कैटेगरी के हिसाब से, चाहे आप जनरल, OBC, SC, ST, EWS, ये आपको कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है बात, ये तो हो गई पोस्ट की बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, क्या होने वाला है सिलेबस, आओ देख लेते हैं। यहां पर 2 टीयर में पूरा का पूरा आपका एग्जाम है। ठीक है, प्रोसेस जो है वो 2 टीयर में है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 को हम यहां पर प्री एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। जो टीयर 1 है प्री, और जो टीयर 2 है वो आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला जो है वो MCQs बेस्ड जो है, प्रीलिमिनरी आपका एग्जाम होगा, है ना, MCQs बेस्ड। और जो टीयर 2 है वो आपका, टीयर 2 जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, जो कि मात्र 15 नंबर का होगा। चलिए पहले टीयर 1 की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको देना होगा 10th लेवल का ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आइए देखते हैं। सर हमारे पास 100 MCQs मिलेंगे, 100 के 100 MCQs के जो मार्क्स होंगे 100 ही होंगे, और जो ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो 150 मिनट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। 150 मिनट मतलब जानते हो, 60 मिनट में 1 घंटे, 120 मिनट में 2 घंटे, 150 मतलब 30, 2.5 घंटे का पेपर है। कितना? 2.5 आवर। भैया बहुत होता है 100 क्वेश्चन के लिए, बहुत ज्यादा होता है। और 10th लेवल का आपका क्वालिफिकेशन है, मतलब पेपर तो इजी आने वाला है। क्लियर है? सर सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? सर हिंदी आएगा 25 मार्क्स का, मतलब 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आप बात करोगे तो इंग्लिश आपका आएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और उसके बाद जनरल नॉलेज है आपका 25 मार्क्स का, बाइलिंगुअल रहने वाला है। और उसके बाद अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स आएगा 25 मार्क्स का, ये भी बाइलिंगुअल होगा। तो हिंदी वाला तो पूरा हिंदी में रहेगा, इंग्लिश वाला पूरा इंग्लिश में रहेगा, बाकी दोनों आपके बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। क्लियर है बात? सर जीके में क्या पढ़ना है? वही बेसिक हिस्ट्री, बेसिक वाला ज्योग्राफी और बेसिक पॉलिटी, है ना। पॉलिटी खासकर यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाई कोर्ट का है। थोड़ा बहुत पॉलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह याद होने चाहिए, है ना। आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, इनकी आप टेंशन लेना बंद कर दो,
आपका जब तक ये एग्जाम होगा यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी, तो आप इससे जुड़ जाओ। करंट अफेयर भी आपको यहाँ मिलता रहेगा, तो इसके लिए निश्चिंत हो जाओ। क्लियर है बात सर? टियर 1 हमको समझ में आ गया, प्री का एग्जामिनेशन है। हमको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिए हैं, 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क्स के हैं, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। सर यहाँ पर जो टियर 2 है ना, टियर 2 जो है वो आपका क्या है, वो आपका है 15 मार्क्स का, ये आपका इंटरव्यू होगा। क्या सर? टोटल 15 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, और इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। इंटरव्यू में आपको कितना मिलेगा, ये इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन टियर 1 में है। सर कितना है, आइए देख लेते हैं। टियर 1 में कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर 100 क्वेश्चन मिले हैं 100 नंबर का, तो जो जनरल कैटेगरी है उसको 50% तो अनिवार्य है लाना, अनिवार्य है लाना। ये देखो, आपको अर्बन का 50 मार्क्स, दैट इज 50% आपको लाना ही लाना होगा, 50%। और बाकी की जो कैटेगरी है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, NCL, EWS, है ना, जितनी भी कैटेगरी है उसको लाना है 45%। जनरल को लाना है 50%, बाकी अदर कैटेगरी को लाना है 45%, मतलब 45 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और सिर्फ 45 क्वेश्चन सही नहीं होने चाहिए, एक चीज और ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग है। पता चले आपने 45 सोच के आए, 45 क्वेश्चन सही मार के आ गए हैं, बाकी सब गलत मार के आए हैं और अटेम्प्ट करके आए 100 के 100, भाई खत्म हो जाओगे, आपका माइनस मार्किंग के साथ आप निपट जाओगे। तो यहाँ माइनस मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 25% कितना हुआ, तो 0.25 यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 आप बोल सकते हो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन आपका जो जनरल वाले हैं उनको 50% लाना होगा। तो आपको पेपर इस तरीके से करना है, भले इजी आएगा लेकिन यहां चैलेंज यही है, 2.5 घंटे का पेपर है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, इसलिए जो समय है उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया प्री, मैंने बता दिया। इसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू 15 नंबर का है, उसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है सर, यहां पर क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई बात सिलेबस की, है ना, एग्जाम प्रोसेस की हो गई कि प्री और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है सर, एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कितना है, तो SC ST के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, पहले तो एज लिमिट की बात कर लूं, तो एज लिमिट कितनी है, 18 से 27 है। पहले तो ये याद रख लो, एज लिमिट जो है वो कितनी है, 18 से 27। ठीक, अब इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC या ST हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप OBC हो तो 3 साल का, अगर आप PWBD या EWS में हो, अर्बन के हो, EWS का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो 10 साल का बन जाए, आपको मिल जाएगा। SC ST और PWBD हो तो आपको 15 साल का, और आप अगर आपका PWBD और OBC हो तो 13 साल का। तो इनमें से आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अलग से EWS का नहीं है, अलग से EWS का नहीं है। EWS अगर आप हो साथ में PWBD हो तो आपको ये 10 साल का मिलेगा। ठीक है बात, चलिए सही है। आगे अगर बात करें, आगे अगर बात करें तो अप टू 45 ईयर, ये डिफेंस वालों के लिए, ये सब नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर लिंक आपको डाल दूंगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है ग्रुप बी में, नॉन गेजेटेड या गेजेटेड ऑफिसर हैं ग्रुप सी के, तो आपको 55 साल तक एज लिमिट है। ठीक है ना, 55 साल तक आप ये भर सकते हो, बहुत बढ़िया है, एज रिलैक्सेशन काफी अच्छा मिला हुआ है। ठीक सर, तो इस प्रकार से हमने लगभग सभी बातें कर ली हैं, है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट, ये सब आप पढ़ोगे आराम से। ठीक है, मोटी मोटी चीजें हमने सब पढ़ ली हैं। हमारे काम की चीज जो बच रही है वो यही है कि सर एग्जामिनेशन जो डेट है वो कब तक होगा। सर एग्जामिनेशन जो होने की संभावना है वो नवंबर में है, नवंबर में है। ठीक, नवंबर या दिसंबर में आपका पेपर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फॉर्म जो फिलअप होगा वो 9वें महीने तक आपका फिलअप होगा।
ठीक है ना। 9वां महीना मतलब सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर में पेपर होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार हमने ये पूरी डिटेल में बात कर ली है। जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, उनके रिप्लाई मैं आपको फटाफट कर दूंगा। बाकी इसी तरीके से किसी नई वैकेंसी के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।